राधे, मैं रूबी आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। अभी देखिए दोस्तों, शाम के 8 साढ़े 8 बजे का टाइम हो रहा है, करीब करीब 9 बजे का टाइम हो रहा है। और शाम के समय आज हमने व्लॉग की शुरुआत की है। और स्टार्टिंग में ये देखिए, हम तीनों माँ बेटी जो है वो जोरों शोरों से लगी हुई है सफाई करने में। अब बात ये है ना दोस्तों, कुछ होने वाला नहीं है हमारे यहाँ। बात ये है कि जो ये दीवार थी ना किचन की, ये बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, मतलब देखने में भी बहुत गंदा लग रहा था। और कई दिनों से मैं इसको साफ़ करने का सोच रही थी, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा था कि इतनी गंदी दीवार को साफ़ कैसे करूं। थोड़ा बहुत होता है तो चलो बस पोछा लगाया, रगड़ दिया, साफ़ हो गया, लेकिन ये गंदा हो गया था पूरा का पूरा। तो फिर मैंने क्या किया, स्क्रबर मंगाया। जो स्टील का एक स्क्रबर आता है, एक कपड़े का आता है जो हरे कलर का होता है, जिसे हम बर्तन धोते हैं। तो वो वाला एक घर में रखा हुआ था, जिसका काट के आधा हम बर्तन धोने के लिए बना लिए हैं और आधा रख लिया था। तो अभी सारा काम हो चुका है हमारा। शाम के 8:30 बजे तक ही सब लोग खा पी लेते हैं और फिर उसके बाद सोने के लिए सब अपना अपना बिछौना बिस्तर लेके छत पे चलते हैं। लेकिन आज अभी कोई नहीं गया है, छत पे नहीं सोएंगे, सारे लोग नीचे ही सोएंगे, क्योंकि बारिश की वजह से कीड़े बहुत काटते हैं छत पे। तो यहाँ पे मैं सफाई कर रही थी। इन दोनों बहनों को किसी ने भी नहीं बुलाया, लेकिन ये अपने आप अपनी मर्जी से आके सफाई करवाने में जुट गई हैं। अभी अभी बिल्कुल रसोई की सफाई की, और रसोई की सफाई करने के बाद ही मैं तुरंत ये वाली दीवारों की सफाई करने में जुट गई। तो फिर बच्चों ने देखा मम्मी काम कर रही है, तो ये भी आके सफाई करवाने लग गई हैं। तो इधर हमने दीवार को ये देखिए इस तरह से साफ़ कर दिया है। और उसके बाद यहाँ पे बर्तन धोने रह गए थे। रसोई की सफाई तो हो गई थी, पर बर्तन धोना बाकी रह गया था। और हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं, ये हमारे पीछे पीछे चल रही है। इनको बोल रहे हैं कि जाके आप लेटो, क्यों आगे पीछे घूम रही हो। 9 सवा 9 बजे का टाइम हो रहा है करीब करीब। ये लोग बोल रहे हैं मम्मी आप अकेले बोर ना हो जाओ, इसीलिए हम आपके पास है। मैंने कहा चलो ये भी ठीक है। बर्तन तो अभी धो लिए दोस्तों। बर्तन धोने के बाद ये देखिए, अभी ये हो रहा था सुबह का टाइम, और हमारा जो कूलर है ना फिर से खराब हो गया है। दोस्तों अभी दोपहर के 1 बज चुके हैं और घर के सारे काम हो गए। गर्मी इतनी है ना कि एकदम से हालत खराब है, कोई भी काम करने में मन नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। और परसों जाना है हम लोगों को शादी में, तो शादी के लिए कुछ शॉपिंग करनी है, यानी कि कुछ खरीदारियाँ करनी है। तो उसके लिए हम तैयार हैं, और मैं कब से तैयार हूँ, करीब 11 बजे से, लेकिन अभी 1 बज गए हैं। घर से निकल नहीं पाई हूँ गर्मी की वजह से। इतने परेशान है, समझ में नहीं है। घर से एकदम बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा है। घर में भी बहुत गर्मी है, ये बाहर तो थोड़ा राहत है, लेकिन बात ये है कि कूलर के सामने बैठे थे तो मतलब कि एकदम से कूलर छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा था। और गर्मी के मारे देख रहे हैं दोस्तों, मैंने कान का भी उतार दिया, गले में जो लॉकेट पहनी थी उसको भी उतार दी। इतनी गर्मी है तो मतलब दिमाग नहीं काम कर रहा है, एकदम से क्या हो जाएगा मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है। और हमारी जो कल्लो रानी है ना, गर्मी की वजह से उसकी भी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं चल रही है, उसको भी प्रॉब्लम हो रही है। तो बड़ी दिक्कत है। शादी में परसों जाना है, मैं सोच रही हूँ 1 दिन पहले से चली जाती हूँ, कल ही चली जाती हूँ, लेकिन देखती हूँ जा पाती हूँ कि नहीं जा पाती हूँ। अभी तो फ़िलहाल मैं मार्केट जाने के लिए तैयार हूँ, हमारे पास के चौराहे में, वहाँ से लेना है कुछ कपड़े वगैरह। तो चलिए वहाँ चलते हैं। माही को भी बुला के लेके जाना है, क्योंकि उसको भी कुछ चाहिए शायद, तो दिला दूँगी। तो चलिए चलते हैं वही। ये समझ में नहीं आ रहा है वीडियो रिकॉर्ड करे क्या करें, क्योंकि मन ही नहीं लग रहा है किसी काम में। ये सच पूछिए तो मन नहीं लग रहा है। बच्चे स्कूल से आधे घंटे पहले आए हैं, वहाँ से आने के बाद सब सुबह नहा के गई थी। वहाँ से आने के बाद एकदम से कपड़े उतार के सब बाथरूम में भाग गई हैं, और जाके तीनों एकदम से नहा ली। और नहाने के बाद मेरे सामने एकदम सारे कपड़े फैला के रखे हैं। तो पहले मैं इन कपड़ों को इकट्ठे कर देती हूँ। सुबह एक बार कपड़े उपड़े सब कुछ धो चुके हैं दोस्तों, सारा काम सुबह का हो चुका है। लेकिन अभी देखिए दोबारा से फिर से कपड़े इकट्ठे हो गए। क्या करें, गर्मी इतनी है, सभी परेशान है। बच्चे तो बच्चे, बड़े बूढ़े सब एकदम से सब परेशान हैं। और बारिश कहीं हो नहीं रही है, धूप अलग से निकली। का नज़ारा मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कैसा है नज़ारा। ये देखिए, अच्छा ये बॉटल हम लोग लिए हैं, इसमें लेके आना है पेट्रोल हमारी गाड़ी का, क्योंकि गाड़ी हम किसी और का लेके जा रहे हैं। और ये जो मार्केट है ना दोस्तों, ये हमारे घर के पास ही है। कभी भी कुछ भी खरीदारी करनी होती है तो सीधे यहीं पे आना पड़ता है। छोटा सा मार्केट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, पर हमारे घर के आसपास ही। शहर जाने के लिए काफ़ी टाइम लगता है, और वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाओ,
एक दिन के लिए पूरा टाइम निकालो और पैसे भी ज़्यादा रख लो, फिर शहर जाओ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अभी के लिए कपड़े देख रहे थे, क्योंकि हमको जाना है शादी में, तो एक डेली वेयर के लिए अभी को कपड़ा देख रहे थे, तो वो हमने ले लिया एक सेट। उसके बाद यहाँ किराने की दुकान पे आ गए थे, तो यहाँ पे घर की चीज़ें ख़त्म थी, वो जो ज़रूरी थी वही हमने ले लिया है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं है घर में, ख़त्म हो गई, तो साइड में जो भैया है उनके लिए पहले ये दे रहे थे। और ये देखिए जो सामान हमें लेने थे यहाँ पे, उन चीज़ों को हमने ले लिया है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो अभी छूट गई हैं, नहीं है, जिनका लिस्ट बनाएंगे फिर ये आके ले जाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ और लेने के लिए एक ब्रश भी ले लिया है, क्योंकि हमारा जो ब्रश था ना वो ख़राब हो गया था। ब्रश करते टाइम बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, तो एकदम सॉफ्ट वाला ब्रश एक भी हमने ले लिया है। पहले से था वो पुराना हो चुका था, काफ़ी ख़राब हो गया था। इधर हम जो है गाड़ी में सारी चीज़ें जैसे जैसे ले रहे हैं वैसे डिग्गी में डालते जा रहे हैं, ताकि एक एक चीज़ में अगर लेके टहलूँ तो भूलूँ ना। पार्लर में आ चुकी हूँ और यहाँ पे करवाऊंगी थ्रेडिंग। बाकी के सामान मैंने ले लिए हैं, अभी कुछ सामान लेना बाकी रह गया, तो पहले थ्रेडिंग करवा लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है। अभी कपड़े वगैरह नहीं ली हूँ, थोड़े से सामान खरीदे हैं, पर अभी बहुत सारी चीज़ें लेनी है। पहले थ्रेडिंग करवाते हैं फिर। तो इधर आ गए थे दोस्तों थ्रेडिंग करवाने के लिए। बहुत दिन बाद थ्रेडिंग करवाया है, जल्दी कभी नहीं करवाते हैं। कभी शादी उदी में जाना होता है तो हो जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि हो भी नहीं पाता है। शायद पहली बार आप लोग हमारी वीडियो में या दूसरी बार देख रहे होंगे। बहुत दिन पे करवाते हैं तो दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही थी। मैं यही सोचती हूँ लोग इतना जल्दी जल्दी कैसे करवा लेते हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और दोस्तों पता है, कोई सामान लेके मैं कहीं रखती हूँ ना, तो फिर भूलने की मेरी बहुत ज़्यादा आदत है, बहुत ज़्यादा आदत। तो इसीलिए मैंने गाड़ी के डिग्गी में ही डाल दिया, और देवर जी साथ में है, माही भी हमारे साथ में ही है, तो वहीं पे रखी है। मैं इनका जो है ना पार्लर वो ऊपर है, तो हमको ऊपर आना पड़ा, और यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया, क्योंकि हमसे पहले भी कुछ लोग यहाँ पे थे। अभी शादी का सीजन है, लगन का टाइम है, तो फिर 2-4 तो कस्टमर तो रहते ही हैं। उसके बाद यहाँ पे हम ले रहे थे दिवाली दिया बाती करने के लिए। क्या हुआ? तो अभी शादी वगैरह में जाना होता है दोस्तों, तो फिर पैसे तो खर्च मतलब करना ही पड़ता है। कितना भी सोचो कि चलो कुछ भी नहीं खर्च करेंगे, लेकिन शादी तक पहुंचते पहुंचते पैसे खर्च करने ही पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे क्लेचर वगैरह नहीं था, वो मैं देख रही थी। नेल पेंट भी मेरे पास नहीं थी, वो हमने ले लिया है। तो दोस्तों देखिए, हम लोग आ रहे हैं, घर के लिए चल रहे हैं। देवर जी गए पेट्रोल डलवाने के लिए, माही है साथ में। और दोस्तों साड़ी जो है वो नहीं मिल पाई है, क्योंकि आज पता नहीं कौन सा दिन था। लगभग यहाँ के सारे मार्केट बंद थे, मतलब कुछ कुछ मार्केट खुले थे और बहुत सारे बंद थे। तो अभी वो लोग गए हैं गाड़ी में तेल वगैरह डलवाने के लिए, मैं चल रही हूँ पैदल। तो अभी देखिए 3:30 बज गए हैं दोपहर के, और यहाँ से जाने के बाद मैं होंगी तैयार वहाँ जाने के लिए, क्योंकि थ्रेडिंग वगैरह नहीं करवाई थी। फिर रास्ते में बच्चों को लेके कहाँ करवाती। इसके पापा बोल रहे थे जाओ वही रास्ते में करवा लेना, लेकिन जब घर से बच्चों को लेके, छोटे बच्चों को लेके निकलो, तो फिर अपने से ज़्यादा बच्चों पे ध्यान देना पड़ता है। इसीलिए मैं बोली नहीं, यहीं पे चले जाते हैं, चौराहे पे ही। तो अभी देखिए दोस्तों पहुंच चुके हैं घर, और घर पहुंचने के बाद ये देखिए, ये वाली जो मैंने लिपस्टिक ली है ना, ये मैं चेक कर रही थी कि कैसी है। मैरून कलर है और तुरंत ही ड्राई हो जा रही है, तो अच्छी है, ट्रांसफ़र नहीं हो रही है। ये देखिए 50 रुपए का लिया था मैंने, हल्का सा कलर आया है। हाँ, तो अभी जा रहे दोस्तों बर्तन। और घर आने के बाद दोस्तों यहाँ पे ये दाल वाले भैया आ गए हैं, जिनसे हम आप लोगों को बताते हैं कि इन्हीं से हम लेते हैं हमेशा दाल। तो ये अच्छी चीज़ें ले आते हैं, तभी इनसे हम लोग लेते हैं, और काफ़ी सालों से मैं इनसे ले रही हूँ। और इन्हीं का हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि ये आ जाए, तो फिर इकट्ठे यहाँ पे दाल हम ले लेते हैं इन्हीं से। फिर 1 महीने 15 दिन के लिए फुर्सत हो जाते हैं। तो बस घर आई ही थी, बर्तन वगैरह धो रही थी, फिर ये आ गए थे। और इन्होंने बोला कि हम सुबह आए थे, इतना हमने आवाज़ दिया पर आप लोग बोल ही नहीं रहे थे। तो पता नहीं हम लोग कहाँ थे, शायद जिस रूम में कूलर लगा है वहाँ हम लोग रहे होंगे। कूलर की आवाज़ से बाहर की आवाज़ सुनाई नहीं देती है। तो ये तो जाते टाइम माही के पापा को मिल गए थे, तो उन्होंने इनको रास्ते से लौटाया कि दाल घर में नहीं है, जाके आप दे आओ। तब जाके ये आए हैं वापस। और हमने अरहर की दाल, मटर की दाल, मूंग की दाल और
मसूर की दाल सारी हमने ले ली है, ताकि 15 दिन तक अब हमें जो है इनका इंतज़ार ना करना पड़े। एक बार ख़त्म हो जाता है तो टाइम से फिर ये भी नहीं दिखते हैं। और ये देखिए आज था बाज़ार, तो ये गए थे बाज़ार, वहाँ से सब्ज़ी वगैरह लेके आए, तो सारी चीज़ें लेके हम छत पे आ गए थे क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और आज जो है अभी बहुत उजाला है, बाहर अब निकलना नहीं है, घर के अंदर ही रहना है, घर के सारे काम, खाना वगैरह यही सारी चीज़ें करनी है, बाहर का काम इन्होंने कर दिया है। तो इसीलिए हमने ये मिक्सी डाल ली है क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है गर्म के मारे। और बारिश अभी हमारे यहाँ हो ही नहीं रही है। अगर लगातार एकदम मूसलाधार वाली बारिश हो जाए ना तो शायद गर्मी कम हो जाए, पर अभी हमारे यहाँ बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही है। जो भी सब्जियां यहाँ पे थी वो सारी हमने डाल दी है अलग अलग बर्तन में, कुछ अभी फ्रीज में रखना है, उनको नीचे लेके चलना है। और शाम के लिए यहाँ पे सब्जी हम साथ ही साथ काट लेंगे ताकि बस खाना टाइम से बनाएंगे और अभी बस तुरंत ही बनाने लग जाएंगे। बिल्कुल भी अभी कुछ नहीं बैठेंगे, इधर उधर कहीं भी नहीं लगेंगे क्योंकि गर्मी बहुत है और बिना खाना बनाए काम नहीं चल सकता है। इसीलिए खाना जितना जल्दी हो सके बना लेंगे, फिर आराम से छत पे ही सब लोग बैठेंगे। और ये देखिए दोस्तों, खाने में वही बैगन की सब्जी और सिंपल सी रोटियां, बिल्कुल सिंपल सा खाना बनाए, हल्का खाना बनाए। तहरी बनाने का मन था पर मेरा जो है वो पेट नहीं भरता है, चावल बहुत कम खाती हूँ, कभी कभी बच्चे भी नहीं खाते हैं। उसके बाद दोस्तों ये हो रहा था सुबह का टाइम, शाम का शाम को आप लोगों ने देखा सब्जी और रोटी बनी थी, अभी देखिए सुबह फिर से मैं दिखा रही हूँ। सिर्फ यहाँ पे नाश्ता बन रहा है और बच्चों के स्कूल जाने का टाइम हो रहा है, तो इधर मैं नाश्ते में इनको कचौरियाँ निकालूंगी और दूध इधर रखा था तो इसको उबाल दूंगी। अभी को दूध चाहिए, थोड़ा सा चाय इसके साथ में डाल देंगे तो फिर वो खा लेंगे। तो बस दोस्तों यहाँ सिंपल सी रोटियां ही बना रहे थे बच्चों को टिफ़िन वगैरह देने के लिए और नाश्ता भी करने के लिए। एक साइड दूध हमारा उबल रहा है और दूसरी साइड ये सारी चीज़ें भी बन रही हैं। तो और जो है 2 दिन से मेरा व्लॉग नहीं जा रहा है तो इसके लिए आप सभी से माफ़ी मांगेंगे दोस्तों। टाइम बिल्कुल भी नहीं निकल पा रहा था। अभी मैं आप सभी को दिखाती हूँ कि हमारे घर में क्या चल रहा था, इसीलिए व्लॉग बिल्कुल नहीं जा पा रहा था। आज तीसरा दिन है दोस्तों, व्लॉग मिस हो गया था और अभी शायद 1:30-2 बजे का टाइम हो रहा होगा जब आप लोग ब्लॉग देख रहे हैं। और मैंने अपना बैग का पैकिंग वैकिंग तो कल ही कर लिया था, जो थोड़ा बहुत रह गया था सामान निकालना या निकल जाना था, तो एक्स्ट्रा सामान था मतलब कपड़े वगैरह, वो मैंने निकाल दिए हैं। और आज हमारी कल्लो रानी की हो रही है डिलीवरी, तो उसकी डिलीवरी हो जाए फिर हम जाएंगे। वैसे तो ये बोल रहे हैं कि जाओ तुम, मैं देख लूँगा जो कुछ भी है, लेकिन फिर भी दोस्तों चिंता तो रहेगी ना, और ऐसे थोड़ी ना छोड़ के जा सकती हूँ मैं। तो अभी तो सुबह के 8:30 ही बजे हैं, तो सारा कुछ हो जाएगा फिर उसके बाद ही मैं जाऊँगी, अभी नहीं जाऊँगी। देखिए हमारा अभी झूल रहा है झूला। अभी हाय करो, अभी ऐसे कर दो, एक बार हाय कर दो, हाय कर दो। नहीं करेगा, शर्मा रहा है। अभी ये भी नहा धो लिए हैं, बिल्कुल जाने के लिए रेडी है। और मौसम आज का कुछ ऐसा है, धूप नहीं निकली है पर बारिश भी नहीं हो रही है। सावन अभी लगा नहीं कि बच्चों का झूला एकदम से स्टार्ट हो गया है। और ये देखिए दोस्तों, ये सब हमारे घर में चल रहा था। हमारी छुटकी एकदम से कल्लो रानी जो है उनको आप लोग देख रहे हो, ये छोटा सा नन्हा सा मेहमान हमारे घर में आ चुका है। इसी में हम लोग काफ़ी परेशान थे और 2-3 दिन से इसको बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, मतलब काफ़ी दिक्कत थी जो डॉक्टर भी नहीं सॉल्व कर पाते। वो हो जाता है कभी कभी क्योंकि ये बहुत कमज़ोर है। जिस बीच ये घर में नहीं थे ना, इसका ठीक से सेवा पानी कुछ भी नहीं हो पाया था, तो ये जिसकी वजह से ये बहुत कमज़ोर हो गई थी और कई महीनों से हरा चारा भी इसको नहीं मिल रहा है, तो दिक्कत इसको बहुत ज़्यादा हो गई थी। लेकिन दोनों माँ बेटी जो है वो ठीक हैं, अभी ठीक है। तो ये जो है इसके कान के साइड बगल में ना थोड़ा थोड़ा सा चूना लगा रहे हैं ताकि जो कचरा वगैरह है वो सारा बाहर आ जाए और जल्दी से इसे मुक्ति मिल जाए। तो दोस्तों अभी देखिए हम माँ बेटे जो है वो आके लेटे हुए हैं बाहर। मौसम में घिरा हुआ सा है, बारिश भी हो नहीं रही पर टिपटिपाहट सी हो रही है बारिश में। और जहाँ जाने के लिए मैं तैयार थी दोस्तों, अभी बिल्कुल भी जाना वाना सब कुछ एकदम मतलब जितनी भी जल्दी थी उतावलापन जो था जाने का ना, वो बिल्कुल शांत हो चुका है। जाना तो है आज, पर देखते हैं कब जाते हैं। वीडियो का एंड कर देते हैं, मिलेंगे आप सभी को अपने कल के नए वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए दोस्तों, और जो भाई बहन नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।